अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फ़रत अनवार, मेरा ताल्लुक़ IBA वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर से है। इससे पहले भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हमारी वीडियोस में अपने कमेंट से हमें आगाह किया करें कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ सजेशन किया करें ताकि आपके लिए बेहतरी से बेहतरीन हो जाए। लास्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंप्रेसरों की इकसाम, उसमें हमने आपको बताया था कि 5 किस्म के कंप्रेसर होते हैं, उनके नाम बताए थे। उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको बताए थे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे था हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेकंड पे था हमारा रोटरी कंप्रेसर, थर्ड पे था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब हम बात कर रहे हैं स्क्रॉल कंप्रेसर की। हमने पहले से चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, तो चलते हैं बोर्ड की जानिब और बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर पीछे देख रहे हैं, टॉपिक इसका टाइप्स ऑफ कंप्रेसरों की इकसाम। पार्ट हमारा हो गया इसका 5। अगले 6 पार्ट में ये हमारी जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम बात आज कर रहे हैं स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर लिखा हुआ है। स्क्रॉल कंप्रेसर ज़्यादातर कमर्शियल यूनिट्स में इस्तेमाल होता है। स्क्रॉल कंप्रेसर की ताकत का इन्हिसार कंप्रेसर के स्क्रॉल के हटाव पर होता है। स्क्रॉल एक रोटर की तरह ही होता है मकसद, और वो अपने स्क्रॉल कर रहा होता है, उसकी ताकत का इन्हिसार उसके हटाव पर होता है। यानी कि जिस महवर में वो घूम रहा होता है उसमें जितना गैप होगा तो उतने उसकी कैपेसिटी का असरअंदाज होता है, जो कि हम आगे बताते हैं। हटाव जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसर की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि कि स्क्रॉल का महवर के दरम्यान से जितना गैप, जितना हटाव ज़्यादा होगा उतनी उसकी कंप्रेसर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर स्क्रॉल का हटाव कम होगा, अगर स्क्रॉल का हटाव कम है तो कंप्रेसर की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। कंप्रेसर की कैपेसिटी इसी असूल के तहत कम या ज़्यादा रखी जाती है। इसी उसूल के तहत, यानी कि अगर ज़्यादा गैप है तो ज़्यादा कैपेसिटी है, कम गैप है तो कम कैपेसिटी है। स्क्रॉल कंप्रेसर इस बात की वजाहत करता है कि स्क्रॉल कंप्रेसर के स्क्रॉल का हटाव जितना ज़्यादा होगा तो स्क्रॉल उतनी ही ज़्यादा गैस रेफ्रिजरेट एडजस्ट कर सकेगा। इसको इंतहाई मजबूत साख्त के स्क्रॉल महवर होते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल घूमता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा पावर के होते हैं, स्क्रॉल के अंदर स्क्रॉल महवर कर रहा होता है, जैसे ही नीचे से स्क्रॉल घूमता है तो अपने अगले सिरे को अंदर की तरफ धकेलता है। जो उसका आगे वाला सिरा होता है, जैसे ही मूव करता है अगले सिरे को आगे की तरफ धकेलता है, और जैसे ही महवर ऊपर की तरफ हरकत करता है, जैसे ही महवर ऊपर की तरफ हरकत करता है, यानी कि ये आगे पीछे इस तरह हो रहा होता है, इसमें इतना स्क्रॉल में गैप दिया होता है कि एक साइड गैप बढ़ेगा तो एक साइड कम होगा, फिर इस साइड जब बढ़ेगा तो उस साइड कम हो जाएगा। तो वो अपने अगले सिरे को अंदर की तरफ धकेलता है, और जैसे ही महवर ऊपर की तरफ हरकत करता है, उसका हजम और साइज कम होने पर रेफ्रिजरेट डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही एक साइड से गैप उसने बढ़ाया, वहाँ से सक्शन से उसने रेफ्रिजरेट ली, और दूसरी साइड उसका गैप कम हुआ तो वहाँ से उसने वो कंप्रेस करना शुरू कर दिया और गैस को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। इसी दौरान ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है और गैस डस्ट करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जिस वक्त उसमें रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस कर रहा होता है तो वहाँ पर ऊपर वाला सेक्शन खुल जाता है और वहाँ से गैस, ज़्यादा से गैस उसमें जज्ब हो जाती है, और ऊपर वाले हिस्से जब एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे होते हैं तो एक हिस्से में गैस का प्रेशर ज़्यादा, दोनों हिस्से अपने मुखालिफ सिम्त में काम कर रहे हैं। डिस्चार्ज की साइड अगर गैप कम हुआ है तो सक्शन की साइड गैप बढ़ गया है। जब सक्शन की साइड कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज की साइड गैप बढ़ जाएगा। अच्छा, जब डिस्चार्ज की साइड गैप बढ़ रहा है उस वक्त वो सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेटर को सक कर रहा है, और जैसे ही डिस्चार्ज साइड पर गैप कम होगा वो रेफ्रिजरेटर कंप्रेस होकर डिस्चार्ज पाइप में दाखिल हो जाती है।
अच्छा, एक हिस्से में गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो दूसरे में कम होगा। सक्शन में गैप बढ़ा, उधर गैस का प्रेशर बढ़ गया। डिस्चार्ज की साइड गैप कम हुआ है, उधर प्रेशर कम हो गया। अब डिस्चार्ज की साइड गैप बढ़ रहा है तो सक्शन की साइड कम हो गया, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ बढ़ गया। ये यहाँ पर इस चीज़ की वजह से ऊपर आने से तो दूसरे में कम होगा। इसी तरह जब डिस्चार्ज साइड का प्रेशर बढ़ता है तो वो स्क्रोल से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसमें यही बता रहे हैं कि स्क्रोल है, एक उसका बॉटम हिस्सा है, एक टॉप हिस्सा है। यहाँ प्रेशर गैप बढ़ा, उसने रेफ्रिजरेशन ने सक्शन पाइप से रेफ्रिजरेटर को सक किया। अच्छा, जब यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर गैप कम हो गया। जब ये गैप कम हुआ, ये सक किया उसने और ये प्रेस करके डिस्चार्ज कर दिया। स्क्रोल कंप्रेसर इसी बुनियाद पर काम कर रहा था, यानी कि एक साइड से गैप कम है तो एक साइड से ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी उसके गैप पर ही काम करती है। तो ज़्यादातर ये यूनिट्स हमारे कमर्शियल यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं, होम अप्लाइंसेस में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में इधर हमारे पास कम इस्तेमाल होते हैं। फॉरेन कंट्री में आजकल ये घरेलू यूनिट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सनती लेवल पे भी इसका काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ हमारे पास भी आगे टेक्नोलॉजी मज़ीद बढ़ जाएगी। समझता हूँ कि आपको स्क्रोल कंप्रेसर के मुतालिक थोड़ी हाव-भाव ज़रूर हो गई होगी। नई वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्क्रू कंप्रेसर की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।